स्वाद तो माँ के हाथ से बने खाने में होता है। अपने हाथ से खाना बनाकर तो बस पेट भरता है। केट्स स्पाइसेस इंडिया, माँ के हाथों का जादू केट्स के मसालों में। कहते हैं जिसके सर पर माँ का आशीर्वाद हो, उस इंसान के लिए किस्मत के सभी दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं, क्योंकि माँ की सच्ची सीख, दुआएं, आशीर्वाद और मेहनत से औलादों के सपनों को पंख लग जाते हैं। सपनों का ये सफर शुरू हुआ 2015 पंचकुला के रायपुरी रानी गांव से, जहां के जितेश मोंगा का एक ही सपना है कि वो अपनी माँ के हाथों के स्वाद को दुनिया के हर कोने तक लेकर जाएं। नमस्कार जी, हम लोग रायपुरानी में एक छोटी सी इंडस्ट्री लगा के बैठे हैं। 1977 से हमारे फादर ने छोटी सी किराने की दुकान की थी। वहाँ से शुरुआत होके हम लोग सफ़र ऐसे हमारा चलता रहा और 2001 में अचानक उनकी हार्ट अटैक आने से डेथ हो गई। तो 2015 में हमने मसालों का काम शुरू किया। 2012 में मैंने कंपनी बना ली थी, फिर वर्किंग शुरू कर दी। करते करते 2015 में मैंने 4 प्रोडक्ट लॉन्च किए, हल्दी, मिर्च, धनिया और सुपर गरम मसाला। उस 4 प्रोडक्ट के बाद आज मेरे पास 200 प्लस प्रोडक्ट हैं और माता जी की अचार की रेसिपी आज पूरे विश्व में जा रही है। पूरे इंडिया में हमारा यूके माल जाता है, ऑस्ट्रेलिया जाता है, कनाडा जाता है और सब लोग बहुत पसंद कर रहे हैं अचार को, मसालों को भी। हमारी डेली 5-6 टन डेली प्रोडक्शन है, स्पाइसेस की, सॉसेस की, पिकल्स की, शरबत, जिंजर गार्लिक पेस्ट, इन आइटमों को हम लोग बनाते हैं। हमारे सबसे बढ़िया उस मसालों में से बॉम्बे बिरयानी और किचन किंग, गरम मसाला, चाट मसाला, ये हमारे मसाले लोग बहुत पसंद करते हैं। गुणवत्ता, पैकिंग, परिवहन, स्वच्छता, सभी मानकों के अध्ययन से प्रत्येक चुनौती को स्वीकार करते केट्स मसाले ने अपनी मेहनत और माँ के आशीर्वाद से सिर्फ 5 मसालों से शुरुआत की और आज इनकी गिनती 200 से अधिक हो गई है। इनकी इस पहल का सबसे ज्यादा फायदा किसानों और उनके गांव रायपुर रानी को हुआ, जहां पर किसानों से अपने उत्पादों के लिए कच्चा माल लिया जाता है और उन्हीं के गांव रायपुर रानी से युवाओं को रोजगार दिया जाता है। हम लोग जो अचार बनाते हैं उसमें कोई भी आर्टिफिशियल आइटम नहीं डालते हैं और उसमें हम जो तेल यूज़ करते हैं वो भी तेल हम खुद ही अपनी फैक्ट्री में एक्सपेलर लगा रखा है। हमने सरसों से हम वो तेल तैयार करते हैं। और जो हमारी रेसिपी है वो ऐसी रेसिपी है जैसे बुजुर्ग लोग पहले अचार हाथ से डाला करते थे, उसी टाइप से हम लोग वो अचार आज डालते हैं, बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से। कोई भी आइटम हम ऐसी नहीं डालते उसमें जिससे किसी के शरीर को हल्का सा भी नुकसान हो। इस कंपनी के साथ में हम 5 से 7 साल में जुड़े हुए हैं। जितेश जी के मार्गदर्शन के साथ में हम सब लोग मिल के काम कर रहे हैं। हमारा प्रोडक्शन का मेन मोटो है इस काम को आगे से आगे ले जाना, केट्स स्पाइसेस का नाम इंडिया में नहीं इवन ऑल ओवर द वर्ल्ड में ऊंचा करना। तरह तरह के मसालों से भरपूर है केट्स, यानी जितने स्वाद उतने मसाले, क्योंकि उन सब मसालों में है माँ के हाथों का जादू।
आज पूरी दुनिया में गली मोहल्लों से लेकर शहरों तक, शहरों से राजधानियों तक और राजधानियों से देशों तक अपनी एक खास पहचान बना चुके हैं। बिना मिलावट, पूरी ईमानदारी के साथ अपनी माँ के सपने को पूरा करते केट स्पाइसेस इंडिया के एमडी मिस्टर जितेश मोंगा, जिनके दिशा निर्देशों के आधार पर केट्स के किसी भी प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी से लेकर उसकी सुपरविजन तक उसकी गुणवत्ता का ध्यान रखा जाता है। मैं यहाँ पे लोकल रहने वाला हूँ रायपुरानी का, और 2014 से मैं केट्स कंपनी में सुपरवाइजर का काम कर रहा हूँ। हम यहाँ पे जितने वर्कर हैं सब अच्छी तरह से रल काम कर रहे हैं, एक परिवार की तरह काम कर रहे हैं जी। मोंगा साहब का एक ही मुद्दा है कि अच्छी से पैकिंग हो, ना कि जैसे मान लो कोई मिलावटी या कुछ भी। कहते हैं तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां जिद पर आ जाती हैं। कम समय में बड़ी पहचान बनाने के लिए बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। केट स्पाइसेस इंडिया के रास्ते भी आसान नहीं थे। हम लोग जैसे ग्रीन चिल्ली का अचार बनाते हैं, उसमें क्या होता है, उसको ना डंडी तोड़नी पड़ती थी। डंडी एक दिन में कितनी तोड़ लेंगे, वो कितना अचार डल जाएगा उसका, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। डिमांड बहुत ज़्यादा थी, तो हम लोगों ने क्या सोचा, मैं इसकी मशीन लगा लेता हूँ। लेकिन मशीन लगाने से कुछ रोज़गार कम हो सकता था। नहीं, जब मैंने मशीन वाले से डिस्कशन किया, वो बोला इसको कम से कम 8 लोग चलाएंगे। पहले मैं 4 लोगों से काम कराता था, अब ये डबल हो गया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं रोज़गार भी बढ़ा सका और अपनी प्रोडक्शन भी बढ़ा सका। ऐसे ही हमें नींबू में भी चैलेंज था, तो हम लोग एक मशीन लेके आए जो पूरे दिन में 1 टन नींबू काट देती थी और 7-8 लोग उस पर काम करते थे। हमारी माताजी का सपना था कि जो केट्स परिवार की रेसिपी है वो पूरे विश्व में, पूरे भारत में जा सके। आज ये कंपनी जिस बड़ी पोजीशन पे आज बैठ, सिर्फ 5 साल में इतनी बड़ी पोजीशन पे है, इस मेरे फैक्ट्री के लोगों ने, मेरे स्टाफ के वर्कर जो मेरे ऑफिस में काम करते हैं, जो मेरी सेल टीम है, इन्होंने अपना समझ के काम किया है। और मेरे रायपुर रानी के गाँव के लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया है, जिनका मैं बहुत खुशी है मेरे को, जिनका मैं बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं इस कंपनी में रीजनल सेल मैनेजर हूँ। मैं इस कंपनी में पहले दिन से हूँ। जिस दिन ये प्लांट शुरू हुआ था उससे 2-4 महीने पहले जो हमारी मीटिंग होती, हमारा एक ही विज़न था कि हमने एक क्वालिटी प्रोडक्ट देना है। हमने वो चीज़ देनी है कि जो हम घर में खुद खा सकें, वही चीज़ हम बाहर खिला सकें। दूसरा कि हमारा जो नेटवर्क है, इसी क्वालिटी के दम पे हम लोग लेह से लेके और महाराष्ट्र तक हमने इसको फैला रखा है। जो हम यहाँ तक पहुँचे हैं उसमें खाली किसी एक का महत्व नहीं है, हर आदमी का अपना अपना योगदान है। जो आदमी 35-40 डिग्री टेम्परेचर में मिर्च पीस रहा है उसका भी उतना योगदान है, और जो हमारा कस्टमर उसको खरीदता है उसका भी उतना योगदान है। रायपुर रानी गांव के आसपास जो छोटे गांव हैं, लगभग 80 गांव पड़ते हैं, और जो आसपास के गांवों के बेरोजगार लड़के हैं उनको इस कंपनी द्वारा रोजगार दिया जा रहा है। और जो मोंगा जी ग्राम पंचायत का हर प्रकार से कोरोना के काल में भी बहुत ज़्यादा सहयोग किया है। तो आइए अब जानते हैं, पहचानते हैं और एक खास मुलाकात करते हैं केट स्पाइसेस इंडिया की नींव रखने वाली उस माँ से, जिनकी एक सपने की खातिर बहुत सी माँओं के सपने पूरे हुए। मैं मसाले बनाया करती सीगी ते मेरे मसाले बहुत पसंद आते सीगे। मैं रिटायरमेंट तो अपने बच्चे नूं प्रोसैस किया भी तू मसाले बना नाले अचार बना। शुरू विच बहुत दिक्कत आईयां, फिर हौली हौली जिस तरह कोशिश करते रहे उस मुताबिक दिक्कतां जिहड़ियां है दूर होंदियां गईयां ते अपने जिहड़ा सी मसाला वो सही तरीके नाल बनदा रहा। साडे मसाले केट्स कोई मिलावट नहीं, प्योर बिल्कुल बन रहा मसाला साडा। असी आप भी अच्छी मतलब प्योर चीज़ खा रहे हैं ते पब्लिक को भी प्योर चीज़ असी दे रहे हैं। इस करके मैं भी तंदुरुस्त हाँ। मैं कहनी है भी मेरी पब्लिक भी तंदुरुस्त रहे। इस भागती जिंदगी में यदि हमारा खान पान सही, शुद्ध और आशीर्वाद से परिपूर्ण हो जाए तो प्रत्येक परिवार पूर्णतः स्वस्थ हो जाए। खोल दो पंख मेरे, अभी और उड़ान बाकी है। थमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है।